वेदाहमेतं पुरुषं महन्तम् आदित्यवर्णं तमसा परस्तात् तमेव विदित्वावतिमृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते येनाय। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर सप्रेम नमस्ते। आज हम ईश्वर की सत्ता के विषय में विचार करेंगे। आज जो संसार की स्थिति हो रही है, कहीं मारकाट मची हुई है, कहीं भ्रष्टाचार मचा हुआ है, कहीं आग लग रही है, कुछ लोग ज़मीन को खराब करने में लगे हुए हैं। तो इस सब का मूल में यदि आप जाएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि लोग नास्तिक हो गए। कहने को तो लोग कहते हैं कि हम परमपिता परमात्मा को मानते हैं और तरह तरह के धार्मिक अनुष्ठान भी करते हैं। कहीं भागवत की कथाएं हो रही हैं, कहीं सत्संग में जा रहे हैं, कहीं भजन गा रहे हैं, और फिर भी चोरियां हो रही हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है। हम भजन तो गाते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवो। जब उस परमपिता परमात्मा को माता पिता सभी कुछ मान लेते हैं, फिर भी या तो हम मानते नहीं या जानते नहीं, फिर भी चोरियां कैसे हो रही हैं। लोग मंदिर जाते हैं, रास्ते में चोरी करते हुए जाते हैं। इसका मतलब ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। परमपिता परमात्मा सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है। यदि ये तीन गुण भी ईश्वर के हम लोगों की समझ में आ जाएं तो संसार के समस्त पापों से छुटकारा मिल सकता है। परमपिता परमात्मा सर्वव्यापक है। हम अपने मन के अंदर क्या सोचते हैं ये भी उसकी पकड़ में है। यदि ये बात हमारी समझ में आ जाती है कि मन के विचार भी ईश्वर जान सकता है, तो हम कभी गलत सोचेंगे नहीं। गलत सोचेंगे नहीं तो गलत करेंगे नहीं, गलत करेंगे नहीं तो संसार अच्छा बनता जाएगा। लोगों को ये रहता है कि कोई हमको देख नहीं रहा है। नर तुच्छ देखें सामने तो पाप से रुक जाए हैं, सर्वत्र व्यापक ब्रह्म से पर मूढ़ नहीं सक जाए। 5 वर्ष के बालक के सामने कोई व्यक्ति कभी गलत कार्य नहीं करता, और धोखे से हो जाए तो उसकी हत्या तक कर देते हैं। लेकिन जो परम सत्ता हम सबके भीतर विराजमान है, कण कण में विराजमान है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन तिक्तेन भुंजीता महागृदाकस्य वै धनम। जो परमपिता परमात्मा संसार के कण कण में बसा हुआ है, कण कण में व्याप्त है, उस ईश्वर की सत्ता को यदि हमने समझ लिया तो कोई भी पाप कर्म हो नहीं सकता। लेकिन ये बात आज तक हमने समझी नहीं। इसको समझाने के लिए कुछ प्रयास करते हैं। संसार की रचना को देख करके पता चलेगा कि इसकी रचना करने वाला कोई विशेष बुद्धि वाला ही होगा। संसार में 2 प्रकार की रचनाएं देखने में आती हैं। एक मनुष्य की रचनाएं हैं और दूसरी जिसे हम प्राकृतिक कहते हैं वो परमपिता परमात्मा की रचना है। ये मोबाइल फ़ोन, टेबल, ये अलमारी, पंखे और जितनी भी भौतिक वस्तुएं हमको दिखाई दे रही हैं, मानव निर्मित। फिर हमको विचार करना चाहिए कि इतना अच्छा शरीर, ये जो शरीर हम सबको मिला हुआ है, इसको तो हमने नहीं बनाया। कुछ लोग कह सकते हैं माता पिता ने बनाया होगा। माता पिता यदि बनाया होता तो माता पिता को इस शरीर की पूरी रचना की जानकारी होती। बनाने वाले को, जो बनाता है उसको बनाने की पूरी विधि पता होती है। कोई भी मशीन बनाने वाला मशीन के बारे में पूरी तरह जानता है। एक माँ से यदि पूछा जाए कि उसके गर्भ में जो बालक है वो बेटी है या बेटा, ये भी वो नहीं बता सकती। आँख की रचना कैसे हुई है ये वो उसके जानकारी में नहीं है। और छोटी छोटी बातों के लिए हम मेडिकल चेकअप कराने के जाते हैं। अपने शरीर में कोई रोग हो जाता है
तो हम मेडिकल चेकअप करा के जानना चाहते हैं कि शरीर में कोई रोग तो नहीं है। तो हम तो अति अल्पज्ञ हैं और अल्पज्ञ होने के कारण शरीर के बारे में भी नहीं जान सकते। लेकिन उस परमपिता परमात्मा को देखो जो कण कण में व्याप्त है। हमारे जन्म से पूर्व ही माँ के गर्भ में किस प्रकार से उसने हमारे सुंदर शरीर की रचना की है, किस प्रकार से न केवल मेरे शरीर की रचना की है बल्कि इस प्रकार के हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में जो जीव जंतु हैं उनको एक साथ बना रहा है। क्योंकि वो सर्वव्यापक चेतन सत्ता है, एक जगह नहीं है, सबके अंदर व्याप्त है। एक समय में अनेक माँओं के गर्भ में बच्चों का निर्माण होता है। न केवल मानव जाति के अंदर, पशु पक्षियों में भी, जीव जंतुओं में भी कितनी जगह, क्योंकि वो सर्वव्यापक चेतन सत्ता है। इतनी सूक्ष्म है कि माँ के गर्भ के अंदर माँ को पता नहीं है क्या निर्माण हो रहा है, लेकिन वो परमपिता परमात्मा की रचना देखो कितनी सुंदर रचना है। ये हाथ देखो कहाँ से मुड़ने चाहिए, कहाँ, यदि हाथ मुड़ने वाले नहीं होते तो हम भोजन भी ठीक ढंग से नहीं खा सकते थे। लेकिन वो परमपिता परमात्मा की कारीगरी, जिसने माँ के गर्भ के अंदर किस प्रकार से हमको बनाया, और जिस समय हम माँ के गर्भ में थे तो माँ का भोजन ही हमारा भोजन होता था, माँ का श्वास ही हमारा श्वास होता था। जन्म लेने के पश्चात जिस समय बालक रोता है तो उस समय की अलग व्यवस्था है, और उस समय जब पहली बार रोता है तो बाहर का प्राण, बाहर से श्वास आने शुरू हो जाते हैं। ईश्वर की व्यवस्था देखो कितनी अच्छी। यदि मनुष्य ने शरीर को बनाया होता तो शरीर की एक एक रचना, एक डॉक्टर भी नहीं बता सकता कि एक आँख की रचना कैसे की जाएगी, शरीर के अंदर रक्त कैसे बनता है। संसार के सारे पदार्थों को मिलाकर के वैज्ञानिक लोग रक्त का निर्माण नहीं कर सकते, तभी तो अस्पतालों में रक्तदान किया जाता है। तो इस प्रकार वो परमपिता परमात्मा हमारे अंदर भी, सबके अंदर, इसका अर्थ है कि वो सर्वव्यापक है और सर्वशक्तिमान भी है। वो पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है, न केवल परमाणुओं को। परमाणुओं के अंदर यदि आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की गति है, छोटे छोटे कणों में भी, अणु के अंदर परमाणुओं में गति है, पूरे ब्रह्मांड में एक गति है। सारे नक्षत्र, तारे, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, ये सब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है। 1,00,000 किलोमीटर प्रति घंटे की से अधिक की रफ्तार से पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। कितनी बड़ी शक्ति होगी। न केवल पृथ्वी घूम रही, चंद्रमा भी घूम रहा है, सारे ग्रह नक्षत्र, आकाश गंगाएं, इतना बड़ा ब्रह्मांड घूम रहा है। तो वो परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, कण कण में है व्यापक सत्ता, पता दे रहा पत्ता पत्ता। एक परमपिता परमात्मा की सर्वव्यापकता का एक प्रमाण महर्षि दयानंद सरस्वती ने दिया है। उससे हम सबकी समझ में आ जाएगा कि वो सत्ता न केवल हमारे पास है, सबके पास है, हम सबके पास है, सबके अंदर विराजमान है, बाहर भी विराजमान है। यहाँ भी है, अमेरिका में भी है, रूस में भी है, चीन में भी है, चंद्रमा पर भी है, और अनेक ग्रह नक्षत्र सब जगह है। उसका प्रमाण देखो। महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं जिस समय कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है, जब कुछ लोग कहा करते हैं कि जब हम भ्रष्टाचार करते हैं तो परमात्मा रोकता क्यों नहीं, परमात्मा पूरी तरह से रोकता है। जब कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है तो उस समय लज्जा, भय और शंका उसके मन में उत्पन्न होती है। ये जीवात्मा में परमात्मा की तरफ से प्रेरणा है। यदि इस प्रेरणा को मनुष्य ने मान लिया तो वो पाप कर्म से रुक जाता है। और इसी तरह से जब हम अच्छे कार्य, परोपकार के कार्य, यज्ञ आदि अच्छे कर्म करते हैं तो उत्साह उमंग से भर जाते हैं। ये भी ईश्वर की तरफ से है, और ये केवल मेरे अंदर नहीं है, आप सबके अंदर भी है, पूरे सृष्टि में है। इससे सिद्ध होता है कि परमपिता परमात्मा सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है। कुछ लोग कहते हैं न्यायकारी कैसे? बिल्कुल न्यायकारी है, क्योंकि आप इस मनुष्य शरीर में आए हैं तो अपनी इच्छा से नहीं आए। जो अन्य जीव जंतु, कोई हाथी बना है, कोई चींटी बना है, कोई घोड़ा बना है, कोई गाय बना है, कोई पक्षी है, कोई जानवर है, कोई जलचर है, कोई थलचर है, कोई नभचर है। ये कोई अपनी इच्छा से बने हुए होते तो अच्छी से अच्छी जगह पहुंच गए होते। मनुष्य लोग ऐसी जगह पहुंचते जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं हों,
लेकिन परमपिता परमात्मा ने आपको निश्चित व्यवस्था के अंतर्गत जन्म दिया है और उसी व्यवस्था में रहना है। इसका मतलब वो न्यायकारी है। उसने कुछ को मनुष्य शरीर दिया है जिनके मनुष्योचित कर्म थे, और कुछ को गाय का, भैंस का और अन्य जानवरों का, पशु पक्षियों का जन्म मिला, उनके कर्म उसी तरह के थे। तो मनुष्य शरीर पा करके, ये मनुष्य शरीर जो है वो, इसमें बुद्धि प्रमुख है, और ये मनुष्य शरीर ही वो परमपिता परमात्मा का वो मंदिर है जिसके अंदर हम उस ईश्वर के दर्शन कर सकते हैं। परमपिता परमात्मा की जो सबसे अच्छी कृति है वो मनुष्य शरीर मानी जाती है, और मनुष्य को ही स्वतंत्रता मिली हुई है, कर्म करने की स्वतंत्रता मिली हुई है। इसलिए सब संसार को अच्छा बनाने की और बुरा बनाने की जो भी है जिम्मेदारी मनुष्य को दी गई है। यदि हम संसार को अच्छा बनाते हैं तो परमपिता परमात्मा की तरफ से हमारी उन्नति होगी, और यदि हम संसार को बर्बाद करते हैं तो हम निचली योनियों में भेज दिया जाएगा। ये ईश्वर की व्यवस्था है, न्यायकारी है। तो परमपिता परमात्मा सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है। ये तीन गुण भी यदि हमारी समझ में आ गए तो संसार के सारे पाप रुक सकते हैं। जब व्यक्ति चोरी करने जाता है तो उस समय सोचता है कि हमको कोई देख ही नहीं रहा, क्योंकि ईश्वर की सत्ता को तो उन्होंने माना ही नहीं, या माना है तो कहीं मंदिरों में रख दिया है उसको। लेकिन वो परमपिता परमात्मा हमारे अंदर विराजमान है। इसका बहुत बड़ा प्रमाण ऋषि दयानंद ने दिया है कि जब हम गलत कार्य करते हैं तो लज्जा, भय और शंका उत्पन्न होती है। वो ईश्वर की तरफ से रोकने के लिए है। वो निराकार चेतन सत्ता है, हाथ पकड़ के नहीं रोकती, लेकिन रोकती अवश्य है। उस आवाज को यदि हम मानने लग जाएंगे तो संसार के सारे पाप कर्म एक साथ रुक सकते हैं। कभी एक समय ऐसा हमारे देश में हुआ करता था, न वै राज्यम न राजा सीन न दंडो न दंडिका धर्मेण प्रजा सर्वाम रक्षन्ते स्म परस्परम। कभी ऐसा समय होता था जब पूरे देश की रक्षा जो है वो धर्म के द्वारा हुआ करती थी। किसी राजा की आवश्यकता नहीं थी, किसी न्यायालय की आवश्यकता नहीं थी, पुलिस की आवश्यकता नहीं थी। कोई, सब लोग अपना अपना काम न्यायोचित ढंग से किया करते थे। कोई किसी के हक को नहीं मारता था, और सब एक दूसरे का हित चाहते थे। इस तरह से संसार की उन्नति होती थी। महर्षि दयानंद सरस्वती उसी समय को लाना चाहते थे। आइए हम ईश्वर की सत्ता को समझें कि वो सर्वव्यापक है, वो सर्वशक्तिमान है, वो न्यायकारी है। यदि वो सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, तो संसार में पाप कर्म कैसे हो रहे हैं। लोग जब पाप कर्म करते हैं तो देखते हैं कि कोई देख ही नहीं रहा। दिल्ली में वो होटल बन रहे हैं, वो कहते हैं ये दिल्ली में सब चलता है, क्योंकि कोई जान ही नहीं रहा। जान लेगा तो पैसे दे करके छूट जाएंगे, क्यों? और वो परमपिता परमात्मा की सत्ता को तो उसने माना ही नहीं है। ईश्वर की सत्ता से कोई नहीं छूट सकता। विस्तृत है जो जाल जगत में, ईश्वर नियमों का चौर, कर्ता लोक सकल है, बस में भाग न सकता कोई चोर। कर्ता उत्पत्ति प्रलय का वो करे अकेला ही सब काम। वो परमपिता परमात्मा से बचकर कोई कहीं नहीं जा सकता। आप उसकी पकड़ में हैं, हर समय हैं, लेकिन उसने मनुष्य को स्वतंत्रता भी दी हुई है। मनुष्य स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हुए पाप कर्मों में लगा हुआ है। यही कारण है आज संसार विनाश की तरफ जा रहा है। ऋषि दयानंद ने हमको चेताया था कि परमपिता परमात्मा को माने। हमने ऋषि दयानंद की बात नहीं सुनी, हमने उस व्यक्ति को नास्तिक समझ लिया। जब इस धरती पर 5000 वर्ष के पश्चात एक आस्तिक संत पैदा हुआ जिसने ईश्वर की सत्ता के विषय में, ईश्वर के गुणों में के विषय में चर्चा की। आर्य समाज के पहले 2 नियमों में ईश्वर के विषय में बता दिया। सत्यार्थ प्रकाश के पहले समोल्लास में ईश्वर के 100 नामों की व्याख्या की। ऐसे महापुरुष को हमने जाना नहीं, उसके ईश्वर के गुणों को पहचाना नहीं, और यही कारण है कि संसार में सर्वत्र भ्रष्टाचार है। जिस दिन लोग ईश्वर को मानने लग जाएंगे, आप ये मान करके चलिए ईश्वर के भक्त से कभी कोई गलत कार्य नहीं होता। ये संसार स्वर्ग में हो जाएगा जैसा कभी सतयुग के समय हुआ करता था। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शम, धन्यवाद।